मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उन साइंटिस्ट को, उन प्राइम मिनिस्टर्स को, उन प्रेसिडेंट्स को किसने बनाया? इस चौक ने बनाया। ये 2 रुपए का चौक दुनिया का सबसे सस्ता हथियार, लेकिन सबसे खतरनाक हथियार। आपका जो असली अवार्ड है ना, वो बच्चे हैं जो समाज में अब चेंज लेके आ रहे हैं। आज आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, मतलब यहां पे बहुत सारे टीचर्स को अवार्ड मिलेगा और जिसके आप हकदार भी हो। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, देखो जिंदगी में ना उन बच्चों का साथ कभी मत छोड़िएगा, वो बच्चे जिनको देखो निकम्मा कह दिया जाता है, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, जो पीछे जाके बैठ जाते हैं, पूरा समाज जिनके बारे में धारणा बना लेता है, उनका साथ आप कभी मत छोड़िएगा। उनके कंधे पे हाथ रख के जरूर बोलिएगा कि बेटा तू कर लेगा। क्योंकि देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो देखो कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस कम है, जिनके ऊपर भरोसा इवन पेरेंट्स ने भी खो दिया है, अगर उनको आप कॉन्फिडेंस दोगे, उनकी जिंदगी आप बदलोगे ना, तो भाई वो काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, सीईओ, मुझे नहीं अच्छा लगता सही बताऊं तो सीईओ, मैं खुद एक टीचर हूं। मुझे तो कोई मेरे से पूछता है, कोई अनजान पर्सन मेरे से पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं सिंपल टीचर हूं भाई, मैं टीचर हूं। मैं कभी नहीं बताता कि ये नाम की पोस्ट है। टीचर में जो मतलब स्कूल मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो किसी और प्रोफेशन में नाही मिळत। खरं तर आपणा सर्वांनाच याची खूप दिवसापासून उत्कंठा होती, ते म्हणजे श्रीमान सुमित रेवरी सर यांचं। देवीओ और सज्जनों, आज के हमारे नेशनल टीचर अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि ऐसे व्यक्तित्व है जिन्हें किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उनका नाम मात्र भी गूगल या यूट्यूब पर खोजेंगे तो आपको उनके कार्यों और उपलब्धियों की एक प्रेरणादायक गाथा देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे सुमित रेवरी सर जी का, जो भारत के प्रतिष्ठित यूपीएससी शिक्षण मंच PW ओनली IAS के फाउंडर एवं CEO है। उन्होंने स्वयं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की कठिन यात्रा को करीब से जिया है और कई बार यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचकर लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज वे देश भर के यूपीएससी अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन और मेंटर के रूप में जाने जाते हैं। सुमित रेवरी जी सर अपनी दूरदर्शिता, अथक परिश्रम और शिक्षा के प्रति समर्पण के बल पर ओनली IAS को देश के सबसे भरोसेमंद यूपीएससी शिक्षण संस्थानों में स्थापित किया है। उनके नेतृत्व में लाखों विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तथा उन्होंने हजारों अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सेवाओं में सफलता प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान किया है। हर साल 3 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम उन्होंने अब तक किया है। मतलब 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों का एक विशाल शैक्षणिक समुदाय तैयार करने का काम आदरणीय सर ने किया है, जो उनमें अनुभव और मार्गदर्शन से लाभान्वित हो रहा है। एक इंजीनियर के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुमित सर कॉरपोरेट क्षेत्र में कार्य करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अपना मिशन बनाया और आज वे यूपीएससी तैयारी के क्षेत्र में देश के सबसे प्रभावशाली शिक्षाविदों में गिने जाते हैं। उनका नेतृत्व में PW ओनली IAS आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के माध्यम से लाखों युवाओं को सपनों को साकार करने का कार्य अब कर रहे। आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन से तैयार हुए 1000 से ज़्यादा IAS अधिकारी आज भारत माता की सेवा में जुड़े हैं। आज हमें गर्व की ऐसी प्रेरणादायी व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है, जो न केवल युवाओं को सफलता का मार्ग दिखाता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे। तो आइए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम सभी आदरणीय सर का स्वागत करते हैं।
सुमित रेवरी जी सर, बी द चेंज फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं विनती करता हूं श्रीमान मयूर सर जिसे कृपया आप अपने शुभ हाथों से श्रीमान सुमित सर का स्वागत करें और तथा उनको सम्मानित करें। जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत करते हैं तथा अभिनंदन करते हैं श्रीमान सुमित सर का। हेलो हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है, सीधा स्टार्ट करता हूं मैं। मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? सबसे बड़ा हथियार? शिक्षा, शब्द। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार ये चोक। मानते हो? सबसे बड़ा हथियार है ये चोक। देखो चलो यहां तो देखो सभी के सभी शिक्षक हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स हैं, तो आप तो देखो शिक्षा की वैल्यू बखूबी जानते हो। मैं हिंदी में बोलूं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब मुझे मराठी बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन मुझे मराठी आती नहीं है। मैं पुणे में आता रहता हूँ और थोड़ी बहुत मैंने सीखी भी है, लेकिन आज थोड़ा हिंदी बोलूँगा, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा। ठीक है? देखो इस दुनिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए। साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए और इवन बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स भी हुए जिन्होंने उन साइंटिस्ट को बोला कि आप न्यूक्लियर वेपन्स बनाइए। वो प्राइम मिनिस्टर, वो प्रेसिडेंट भी हुए जिन्होंने ये आदेश दिया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कीजिए। जापान में यूज हुए ना। लेकिन देखो, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, उन साइंटिस्ट को, उन प्राइम मिनिस्टर्स को, उन प्रेसिडेंट्स को किसने बनाया? इस चोक ने बनाया। ये 2 रुपए का चोक दुनिया का सबसे सस्ता हथियार, लेकिन सबसे खतरनाक हथियार। और ये किसके हाथ में? टीचर्स के हाथ में। देखो एक चीज मैं आपको बोलता हूं, 2 सेकंड के लिए आप सोचिए, टीचर्स समाज में नहीं है। 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए, क्या इस समाज में डॉक्टर्स होंगे? क्या इस समाज में इंजीनियर्स होंगे? ये बैंकेट हॉल जहां पे आप बैठे हो, क्या आर्किटेक्ट होंगे? नहीं होंगे। पूरी सभ्यता गायब। अगर टीचर्स नहीं तो पूरी सभ्यता गायब। मानते हो क्या नहीं मानते? देखो एक चीज बोलूं, कई बार आप लोगों को ना ये लगता होगा, दिल से बोलना लगता है कि यार टीचर तो थैंकलेस जॉब है। मतलब बाकी प्रोफेशंस को देखें, डॉक्टर्स को देखें, इंजीनियर्स को देखें, तो सैलरी कंपैरेटिवली कम है। लगता है कि नहीं लगता आपको? लगता है? थोड़ा जवाब तो दो। आप सब मेरे से सीनियर्स हैं, मतलब आपने बहुत ज़्यादा ईयर्स प्रोफेशन में गुजारे हैं और आपको मेरे से ज़्यादा ही नॉलेज होगी। लेकिन जितना मैं टीचर से मिलता हूँ, उन्हें लगता है कि देखो वैसे जॉब बहुत नोबल है टीचर की, लेकिन कंपैरेटिवली देखें, डॉक्टर्स को देखें, इंजीनियर्स को देखें, तो सैलरी कम है। लेकिन जो आप काम करते हो, जो जिंदगियां आप बदलते हो ना, क्या उस चीज की कोई वैल्यू है? देखो एक टीचर, अंदाजा हम लगाएं तो एक टीचर 1 साल में कितने बच्चों की जिंदगियां बदलता है? 1 साल में मान लो 30-40 बच्चों को टीचर ने पढ़ाया, 40 साल टीचर ने काम किया। पूरे साल में, पूरी जिंदगी में उस टीचर ने मान लो 1500 से लेके 2000 के बीच में बच्चों की जिंदगियां बदली। लेकिन आप ये देखिए, 1500 से 2000 बच्चे जिनको टीचर ने पढ़ाया, आगे जाके देखो कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, वो कितनी जिंदगियां बदल रहे हैं वो सोचो आप। आपका पढ़ाया हुआ एक बच्चा, आपको पता भी नहीं है वो किस शहर में कैसे दूसरों की जिंदगियां बदल रहा है। यही तो देखो इस प्रोफेशन की खूबसूरती है।
यही तो इस प्रोफेशन की खूबसूरती है। आपको लगता है मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। आज से लगभग 2000 साल पहले चाणक्य, वो भी एक महान टीचर थे। चाणक्य जिनकी बेइज्जती कर दी गई थी, दरबार से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने तलवार नहीं उठाई। वो एक टीचर थे। उन्होंने एक ऐसा लड़का ढूंढा, चंद्रगुप्त, जिसको वो शिक्षा दे सके, जिसको वो तैयार कर सके। लेकिन उसी चाणक्य ने टीचर बन के नंद वंश को गद्दी से निकाल दिया। यह थी टीचर की ताकत। आज देखो यहां पे बहुत सारे फीमेल टीचर्स भी बैठी हैं और मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मतलब फीमेल टीचर्स वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आज से देखो 250 साल पहले महाराष्ट्र की शान, पूरे देश की शान सावित्रीबाई फुले जी, उस समय देखो लड़कियों को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल होता था। लड़कियों को पढ़ाना गुनाह समझा जाता था, और ना औरतों को पढ़ाना तो बल्कि शैतानी वाला काम समझा जाता था। उस समय की बात है 250 साल पहले, जब सावित्री जी ने स्कूल खोला ना लड़कियों के लिए, तो जब वो स्कूल में जाती थी ना, उनके ऊपर ना गोबर फेंका जाता था, पत्थर मारे जाते थे। लेकिन देखो उन्होंने अपना जो चौक था ना वो छोड़ा नहीं। वो हमेशा ना 2 साड़ियां लेके जाती थी स्कूल में, 2 साड़ियां, कि गोबर तो फेंकेंगे ही लोग, लेकिन मैं स्कूल में जाके साड़ी चेंज करूंगी और फिर चौक उठाऊंगी। आज देखो उन्हीं के जो फीमेल टीचर्स हैं, आज उन्हीं के वारिस हैं। उन्होंने चेंज लाया, अब आप चेंज ला रहे हो इस पूरे समाज में। मानते हो या नहीं मानते? चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं, एक स्टेटमेंट देता हूं। ये सब तो ठीक है, लेकिन आज के समय में एआई आ गया, चैट जीपीटी आ गया, तो वो अब आपकी नौकरी खा लेगा। सबसे बड़ा झूठ। इसलिए मैंने जोर देके कहा, देखो एआई बच्चों को इंफॉर्मेशन दे देगा, एआई क्वेश्चंस दे देगा, लेकिन एक बच्चे को इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए, उसको इंसानियत चाहिए, अच्छी नीयत चाहिए। क्या वो चैट जीपीटी दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो इसलिए देखो चैट जीपीटी टीचर्स के दुश्मन नहीं है। चैट जीपीटी आने वाले जो टीचर्स हैं, मैं तो सबको देखो एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैट जीपीटी आपका हथियार है। अब उसकी सहायता से तो आप बच्चे को और बढ़िया ढंग से पढ़ा सकते हो। चैट जीपीटी को, दूसरे जो एआई वाले मॉडल्स हैं, उनको आप बोलिए, वो तो आपका काम बहुत आसान कर देंगे। उनको बोलो मुझे इस चैप्टर के क्वेश्चंस चाहिए, उनको बोलो ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है अच्छे तरीके से, ये चैप्टर मुझे पढ़ाना है अच्छे तरीके से, बताओ मैं कैसे एग्जाम्पल देके पढ़ाऊं। तो ऐसी ऐसी चीजें चैट जीपीटी अब आपका जो बेकार का काम है वो बहुत आसान कर देगा। और एक बात बोलूं, देखो मैं तो दिल्ली में रहता हूं, बहुत सारे टीचर्स से मिलता हूं, स्टूडेंट से भी मिलता हूं। आज के समय में अगर टीचर्स चैट जीपीटी को नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना, यूं मान के चलो कि वो बंदूक को छोड़ के तलवार से लड़ रहे हैं। तो चैट जीपीटी आपका बंदूक है, वो आपकी जॉब कभी नहीं खाएगा। लेकिन हां, अगर आप उसको यूज करोगे जितना ज्यादा, तो बल्कि आप और इफेक्टिव ढंग से बच्चे को पढ़ा सकते हो, उसकी जिंदगी जो है वो बदल सकते हो। एक डॉक्टर तो देखो, जैसा मैंने बोला, डॉक्टर तो जिंदगी बचाता है, टीचर तो जिंदगी बनाता है। आज हमारे सामने पीछे बहुत ही रिस्पेक्टेड रुक्मणी मैम है, जो फॉर्मर एसीपी है, और देखो मैम ने शहर की रक्षा की, बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत ही पॉपुलर निवेदिता मैम है, जिनको लाखों करोड़ों लोग प्यार करते हैं। लेकिन इनको किन्होंने बनाया? टीचर्स ने बनाया। मैं मानते हो कि नहीं मानते? देखो अभी मेरा इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, सीईओ, मुझे नहीं अच्छा लगता सही बताऊं तो सीईओ, मैं खुद एक टीचर हूं। मुझे तो कोई मेरे से पूछता है, कोई अनजान पर्सन मेरे से पूछता है कि आप क्या करते हो, मैं सिंपल टीचर हूं भाई, मैं टीचर हूं। मैं कभी नहीं बताता कि ये नाम की पोस्ट है। टीचर में जो मतलब
सुकून मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलती है। बस आपसे देखो एक ही रिक्वेस्ट है, आज आपको अवार्ड मिलने जा रहा है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को अवार्ड मिलेगा और जिसके आप हकदार भी हो, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, देखो जिंदगी में ना उन बच्चों का साथ कभी मत छोड़िएगा, वो बच्चे जिनको देखो निकम्मा कह दिया जाता है, जिनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, जो पीछे जाके बैठ जाते हैं, पूरा समाज जिनके बारे में धारणा बना लेता है, उनका साथ आप कभी मत छोड़िएगा। उनके कंधे पे हाथ रख के जरूर बोलिएगा कि बेटा तू कर लेगा, क्योंकि देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो देखो कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस कम है, जिनके ऊपर भरोसा इवन पेरेंट्स ने भी खो दिया है, अगर उनको आप कॉन्फिडेंस दोगे, उनकी जिंदगी आप बदलोगे ना, तो भाई वो काम चैट जीपीटी नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ आप कर सकते हो। और जो अवार्ड आपको आज मिलेगा ना, देखो अवार्ड तो आप लेके घर चले जाओगे, लेकिन देखो हो सकता है कि इतिहास में, हो सकता है कि देखो इतिहास में आपका नाम ना लिखा जाए, लेकिन आपका जो असली अवार्ड है ना, वो बच्चे हैं जो समाज में अब चेंज लेके आ रहे हैं। तो बस आज मयूर जी ने बोला कि समय का सर अभाव है, थोड़ा जल्दी से आप वाइंड अप करिएगा, और मैं तो देखो धन्यवाद भी करना चाहता हूं मयूर जी का। मयूर जी जो खुद उन्होंने इतना बढ़िया ये फाउंडेशन बनाया, बी द चेंज, मतलब मैं हमेशा से चाहता था कि टीचर्स को सम्मान देने के लिए कोई फाउंडेशन अगर बनती है तो बहुत बढ़िया है। देखो मैं अपने बिजी शेड्यूल से ये काम नहीं कर सका, लेकिन सर आपको भी सैल्यूट है, आपने ये काम किया। और मयूर जी जो खुद यूपीएससी के इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं। अक्षय सर ने मयूर जी का इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिया, यूपीएससी के लिए इन्होंने पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे इनसे पढ़ के भी सिलेक्ट हुए हैं। मयूर जी मेरे साथ ही थे दिल्ली में, और जब इन्होंने मुझे बोला कि सर ये ऐसा प्रोग्राम है, हम टीचर्स को सम्मानित कर रहे हैं, मैंने कहा यार वैसे तो देखो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ टीचर्स का प्रोग्राम है तो चलो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। इवन सेम शब्द रुक्मणी मैम के भी थे, रुक्मणी मैम ने भी यही बोला कि देखो वैसे मैं नहीं आती, लेकिन टीचर्स को सम्मान देने वाला प्रोग्राम है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं भी जरूर आऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन्यवाद सर। शिक्षक केवल नौकरी नहीं करते बल्कि राष्ट्र निर्माण का दायित्व निभाते हैं। एक डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, सैनिक, प्रशासक या नेता बनने से पहले हर व्यक्ति एक शिक्षक का विद्यार्थी होता है। ये आपने बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर मार्गदर्शित किया सर। आपके विचार हमें हमेशा प्रेरित करेंगे। एक जोरदार धन्यवाद।